बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले अमिताभ नाम के शख्स ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 25 साल तक मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी की है, जिसका खुलासा एसडीएम की रिपोर्ट में हुआ। आपको ये भी बता दें, अमिताभ क्रिश्चियन हैं और उसने गौड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने शासन को कार्रवाई के लिए लिखा। अमिताभ प्रताप सिंह वर्तमान में बुरहानपुर जिले में पुलिस लाइन में पदस्थ है। इसका असली नाम है अमिताभ थियोफिल्स, जो एसआई है। 1998-99 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, फिर आरक्षण का लाभ लिया, पुलिस विभाग में भर्ती हुआ। माना जा रहा है कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की रिपोर्ट पर गृह विभाग जल्द ही अमिताभ थियोफिल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मौके की जांच कराई, उनका पता अंकुर अपार्टमेंट जबलपुर से जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। अंकुर अपार्टमेंट में हमने मौका जांच किया, मैं खुद भी गया था और उसको यहाँ पर बुला करके हमने कथन भी उनके अंकित किए थे। सारे दस्तावेज, सारे कथन मौका जांच के आधार पर हमने पाया कि अमिताभ प्रताप सिंह की जाति जो है गौड़ प्रतीत नहीं हो रही है, ना उनकी रीति रिवाज, रहन सहन, ना परिवार में उस गौड़ जनजाति कोई सदस्य का नाम बताया। इस तरह हमने पाया कि वो गलत तरीके से गलत जानकारी दे करके अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। तो हमने अनुशंसा किया हुआ है कि इसकी जो जाति प्रमाण पत्र है उसको निरस्त किया जाए और उचित जो भी नियमानुसार है दंडात्मक कार्रवाई की जाए करके हमने ऐसा प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को लिखा है। वाकई एमपी गजब है और वाकई अजब गजब है यहाँ के लोग। एक शख्स जो क्रिश्चियन है वो गौड़ जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर 25 साल तक मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी करता रहा। वो तो भला उन एसडीएम साहब का जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की और खुलासा हुआ कि 25 साल से किसी दूसरे का हक मारकर ये साहब नौकरी कर रहे थे। आइए इसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, वाकई बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार है, घपला है। आखिर कैसे कोई जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर इतने सालों तक डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकता है, और दिखा भी तो 25 साल के बाद। अगर ये जांच में सामने आ सकता है तो इससे पहले भी कई लोगों ने फायदा उठाया होगा, ये भी कह सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई अमिताभ के ऊपर होगी, जो अब पता चल रहा है क्रिश्चियन है, पहले उन्होंने जाति प्रमाण पत्र गौड़ जाति का लगाया था, अमिताभ थियोफिल्स, क्या कार्रवाई होगी इन पर? देखिए, बता दें जबलपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का मामला कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा खुलासा किया गया था। लोक सेवा जो अपने जबलपुर में उसमें कार्रवाई की गई थी और एमपी ऑनलाइन में, जिसके तहत जाति प्रमाण पत्र जो बनाने का मामला फर्जी दस्तावेज पाए गए थे, जिसमें स्कूल के दस्तावेज और जाति को लेकर ऐसे कई है। तो पूर्व में भी कुछ कार्रवाई हुई है जिनने सरकारी नौकरी किए थे। इस नौकरी के बाद एक नया खुलासा किया गया जो 25 साल से नौकरी सरकारी पुलिस सेवा में कार्य कर रहा है और इसकी अनुशंसा की गई है, भेजा गया है भोपाल ताकि इसकी नौकरी वो की जाए। गौड़ जाति बनाकर इसने जाति प्रमाण पत्र बनाकर 25 साल से पुलिस सेवा में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे अभी तो ये एक खुलासा हुआ, इससे पहले भी 4 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। अभी कुछ और नए दस्तावेज भी आएंगे जिसके आधार पर जबलपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले कई ऐसे सामने आ रहे हैं। अब जांच का प्रतिवेदन चल रहा है। कलेक्टर द्वारा इस निर्देश दिए हैं सभी एसडीएम को कि जबलपुर जिले में जितने भी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उनकी प्रारूप रूप पर पूर्णतः जांच की जाए और इसमें नए खुलासे अब होते जा रहे हैं। तो ये लग रहा है बड़ा तार जो है, कनेक्शन है, वो जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में तो कई निकल रहे हैं, ऐसे एमपी में कई भी निकल सकते हैं। जी, क्या ये माना जाए सोमनाथ की क्या डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता है? अगर कोई डॉक्यूमेंट लगा रहा है तो जितना अंदाजा है कि अलग से बेंच होती है जो अगर सरकारी नौकरी के लिए कोई अप्लाई करता है तो उनके दस्तावेजों को भी जांच किया जाता है और ऐसा होता भी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्या? या फिर इस डिपार्टमेंट में भी बैठे हुए लोग अमिताभ थियोफिल्स से मिले हुए थे, ये माना जाए? क्या कहेंगे इस पर संक्षेप में? देखिए, दलाल और जो भ्रष्टाचार है उसको इससे समझ में ये आता है कि पूरा दलाल के जो इस समय संख्या दलालों की जो बढ़ गई है, चाहे जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट में आप देख लो, चाहे कहीं भी, हर बिना पैसे के काम नहीं हो रहे। तो ये प्रमुख तौर पर यही है। उसके नकली दस्तावेज, नकली सिग्नेचर, अभी पूर्व में भी दस्तावेज तहसीलदार के सिग्नेचर बनाकर जाति प्रमाण पत्र में सिग्नेचर, आय प्रमाण पत्र भी इस तरह पाए गए थे। तो इस तरह के जो दस्तावेज है आजकल डिजिटल सिग्नेचर है। आपको जाति प्रमाण पत्र में नाम बदलने के लिए उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम बदलना पड़ा होगा।
उसने जो शुरुआती पढ़ाई की होगी उसके डॉक्यूमेंट्स में बदलाव, कि कितना बड़ा किस किस डिपार्टमेंट में पैसे खिलाए होंगे और कितने फिर ऐसे फर्जी वाले लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में। जी जी जी, ये स्कूल का दाखिला जो है वहां से शुरुआत की जाती है। दाखिला खारिज में फर्जी बनाकर दस्तावेज में छेड़खानी करके फिर वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रमुख तौर पर दाखिला खारिज रहता है। जी बिल्कुल, न जाने कितने लोग इसमें मिले हुए होंगे। अभी तो एक नाम का खुलासा है, अगर एसडीएम साहब यूं ही डटे रहे एसडीएम साहब तो और भी नाम हो सकता है निकल कर सामने आए। तो ये खेल न जाने कब से चल रहा होगा और न जाने कितनों का हक इन लोगों ने खाया होगा। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सोमनाथ। तो एक शख्स 25 साल तक पुलिस विभाग में नौकरी करता है, फर्जी दस्तावेज लगाकर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर, है वो क्रिश्चियन और कौन जाति का उसने जाति प्रमाण पत्र लगाया, जिसके बिहाफ पर उसके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में भी उसने अपना नाम बदला। सोचिए कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा जबलपुर में हुआ है।